Good evening, friends. Welcome to Roaring Cycles Expeditions. I hope all of you all are doing well and having a lovely week since we met on Sunday. Weekend is also nearing, and I hope you people have already planned for your rides. Christmas is nearing, it's season time. So, how is it that you all are planning your New Year night? Is anyone doing anything good? Hey, hi, Prem. How are you? Hi, Mohit. Hi, Debarga. Today we have a wonderful person from Hyderabad. He is a ever helping person and a lovely man to associate with. He's got a lot of stories, of course, and we are going to listen to him soon, as soon as he joins in. Hey, hi, Sai. Hi, Debarga. I'm from Mumbai. Prem, why haven't you planned? Udupi is such a beautiful place. You should go somewhere. Okay. To accept the session. Hello, Anna. How are you? हेलो. फाइन फाइन. ये इतना सारा दाढ़ी क्यों बढ़ा दिया आपने? आपका चेहरा नहीं दिख रहा। तो लॉकडाउन से चल रहा है ऐसे ही. कैसे हैं अच्छा, आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? गुड गुड. Thank you for joining, Sadaji, and दैट्स माय प्लेजर. थैंक यू थैंक यू. welcome to Roaring Cycles Expedition. या. And Prem from uh, I forget his place's name. Udupi. Prem from Udupi अच्छा. was asking, "Hello, Anna Bagunara." So I don't know how యా much యా. Telugu he knows. నేను బాగున్నాను. మీరెలా ఉన్నారు ప్రేమ్? So Anna, without this, I'll keep calling you Anna because యా you are షూర్. elder to me, and I have always been calling you Anna. So Sadhana, tell us something about yourself other than being a biker. आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप कर करते हो, फैमिली लाइफ आपकी क्या है? मैं बेसिकली हैदराबाद से ही हूँ. हाँ, एंड मेरा इंश्योरेंस एंड रियल एस्टेट का बिजनेस है. अच्छा. अभी रिसेंटली एक फार्मा कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर पोजीशन में ज्वाइन हुआ हूँ. हम्म. Earlier worked with them and joined recently again them. ओके. Yeah. And क्यों छोड़ा नहीं? wife आपसे बहुत and प्यार हो गया one उनको. daughter. नहीं, नहीं. अभी मेरे वाइफ होम मेकर है. ओके. बेटी का बीबीए में ग्रेजुएशन हुआ है. शी इज प्रिपेयरिंग फॉर वाह. एमबीए. Awesome. All the best to her. थैंक यू थैंक यू. So Anna, how did this biking कीड़ा happen to you? मतलब कब से आपने शुरू किया और क्यों? क्यों मतलब ऐसे ही देखता था. बहुत बहुत दिनों से देखता था. वैसे तो प्रोफेशनली मैं जब पहले 95 से लेकर अराउंड 2003 2004 तक एक सीड्स प्रोडक्शन कंपनी में जॉब किया था. हाँ. तब तो हमारा रोज का काम होता था विलेजेस में घूमना, या अभी जो हम लोग ऑफ रोडिंग करके घूम रहे, हाँ. ये सब वो हम तभी लोग घूमते वो सब मैक्स 100 सुजुकी और यामाहा RX 100 पे कर चुके थे. थे. और प्रोफेशनली अराउंड 150 to 200 किलोमीटर पर डे घूमने का रहता था. अरे बाप रे. Yeah, इतना and सारा. almost to be frank 5,000 एवरेज पर मंथ घूमते थे. Awesome. 5,000 घूमते थे और एक 500,000 किलोमीटर मिला के बिल लगाते थे कंपनी को. Yeah. तो अन्ना, फिर उसमें से आप टूरिंग पे कैसे आए? टूरिंग पे मतलब अभी वो सब जॉब छोड़ के इधर हैदराबाद में रियल एस्टेट पे और इंश्योरेंस में सेटल हो गया. अच्छा. अभी थोड़ा टाइम ज्यादा मिलता है ना, और पुराना घूमना सब बंद हो चुका था.
तो बहुत दिनों से देखता था लोगों को रॉयल एनफील्ड पे लद्दाख जाना, वो सब देखा, सोचा रॉयल एनफील्ड लेते हैं पहले। हम्म, पहले रॉयल एनफील्ड लिया, और एक हमारे ऑटोमोबाइल स्पेस पर शॉप है फ्रेंड का, ललित करके, अच्छा। हाँ। उनके पास गया तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हमारे डेविड भाई का, मैकेनिक डेविड, ओके। and he immediately connected me to Mr. Deepak Sivan, Samir Naidu and Yatish Kohli. वो वाह। हमारे सीनियर मेंबर्स है क्लब में, मतलब दे आर आल्सो अच्छा। एडमिन्स अलोंग विथ मी, एंड हाँ। दीपक शिवन इज द फाउंडर ऑफ आवर क्लब एक्चुअली। ओके। तो उनको मिला इमीडिएट, दे वर प्लानिंग फॉर गोवा, हम्म। फॉर राइडर मैनिया इन 2014। अच्छा। बस जैसे ही उनके साथ मिला, पहले 3 राइड्स कंपलसरी था। हम्म। एक फर्स्ट एक मीट लगाए थे, उसमें इंट्रोडक्शन हो गया मेरा। उसके बाद वी वर प्रिपेयर्ड फॉर गोवा। तो पहला ओके। मतलब लॉन्गेस्ट राइड मेरा गोवा ही है, गोवा आरएम, दैट वाज इन अच्छा। 2014। ओके। एंड फ्रॉम 2014 टिल 2018 तक कंटिन्यूअस एवरी आरएम अटेंड किया मैं। वाह। यहाँ सही। और उस थोड़ा हेल्थ इश्यूज से 2019 में स्किप किया, अदरवाइज वो अच्छा। भी मिस नहीं करता था। अच्छा। तो ये आपका क्लब का नाम क्या है और ये कैसे फॉर्म किया आपने? एक्चुअली हमारा क्लब है अभी प्रेजेंट, इट इज हिंदुस्तान रॉयल्स बुलेटियर्स क्लब, ओके। एंड इट वाज हैदराबाद रॉयल्स अर्लियर। जब हमारे दीपक भाई ने क्लब स्टार्ट किया, इट वाज हैदराबाद रॉयल्स। ओके। एंड उनका स्टार्ट करने का मेन मोटो था कि एक उनके फ्रेंड के नाम पे स्टार्ट किया था क्लब, हु वाज वेरी मच फॉन्ड ऑफ बाइकिंग। ओके। So they lost him in some due to some ill health, I guess. और अच्छा। उसके बाद उनके मेमोरी में क्लब स्टार्ट किया, एंड ऐसे ही लोग बढ़ते गए, क्लब बढ़ते गए। अभी वी आर अराउंड, मतलब ऑन फेसबुक अकाउंट वी आर अराउंड 4000, वाह। एंड अच्छा। राइड के लिए, एवरी राइड के लिए अराउंड 50 लोग, 45 to 50 लोग तो एवरी राइड के लिए इकट्ठा होते हैं। वाह। सही है। And to be frank, we are well known for discipline, riding discipline, marshalling, signaling, everything. We are well known all over India for that. फिर तो साधारण आपके साथ एक राइड तो बनता है आपके ग्रुप के साथ। Bilkul, most welcome. Whenever you come to Hyderabad, most welcome. And एब्सोल्युटली। by the way, we have 2 chapters, Hyderabad and Bangalore. जब ओह। बैंगलोर चैप्टर स्टार्ट किया, हम लोगों ने क्लब का नाम बदल दिया हिंदुस्तान रॉयल्स के नाम पे, अच्छा। सो दैट अभी स्प्रेड करे, मतलब इंडिया वाइड ये करने के लिए। करेक्ट करेक्ट। या या दैट्स रियली गुड, रियली गुड। या तो आपका ये सबसे बड़ा राइड, फर्स्ट सबसे बड़ा राइड था आपका गोवा या में, और या वो भी ग्रुप के साथ। तो ये ग्रुप के साथ। इस हाँ, तो इसमें बहुत सारी चीजें हुई रहेगी जो फर्स्ट टाइम हुआ रहेगा। या आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? मतलब कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज? एवरीथिंग वाज न्यू एक्चुअली, टू बी फ्रैंक, एवरीथिंग वाज न्यू। एक साथ 30, ऑलमोस्ट 30 बाइक्स थे, दैट वाज माय ओह। फर्स्ट राइड। और हम लोग हाँ। 30 लोग थे। फिर अच्छा। अभी हम लोग स्प्लिट करते हैं ग्रुप को, तब हमारा अच्छा। एक ही पैक में गए थे 30 बाइक्स। वाह। तो दैट वाज अ बिग टास्क। और ऑब्वियसली। मैं नया था, नए नए लोग कैसे भी बीच में लगाते, हम लोगों को पुशअप करते थे हमारे मार्शल्स। दैट वाज एक्साइटिंग एक्चुअली। ओके। तो ऐसे आपको बोलते रहेंगे ना, अरे जल्दी चल जल्दी चल, हाँ हाँ, फॉलो कर। एक हमारे भाई है यूएस में है अभी, श्रीनिवास राव करके, वो अच्छा। हमारे मार्शल थे। अ, वो मतलब पुशिंग स्टाइल उनका अलग ही था अभी। मैं बोल नहीं सकता। बताओ 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 But बताओ। that is a great thing that helped me a lot to move in the pack, मतलब आपने बोलने बताया के नहीं लिए। कैसे पुश करते थे वो, यू हैव टू पुश शेयर। करते थे, कैसे पुश करते थे, मतलब जैसे मेरा बाइक चलता था 80 मैक्स, हाँ। बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट राइड। फर्स्ट 100 किलोमीटर्स में उन्होंने मुझे सिखा दिया कि बाइक पैक में कैसे मूव होना सबके साथ। ओके। या तो मतलब सीटिंग पोजीशन जो हम लोग क्रूजिंग के लिए बैठते हैं, उसको थोड़ा चेंज करना पड़ा। वो जैसा ओके। वो मतलब हेड आगे बेंड करके थोड़ा सीट हाँ। उठा के बैठते ना,
हाँ। हमारे हमारे पृथ्वी जैसे ये करते रो, रोर करते हैं वैसा। वो ओके। तभी वो पैक में आने के बाद ही मुझे प्रैक्टिस हुआ। अदरवाइज अच्छा। प्रोफेशनली जब घूमते थे वो आराम से घूमते थे, हाँ। 150 200 किलोमीटर वो हमारे इसमें प्रोफेशन में वो हाँ। अलग था। पैक में सबके साथ घूमना अलग है, सबके साथ मिलना, इतने लोगों के साथ ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, फिर डिनर करना। अभी एक बाइक का ब्रेक डाउन हो गया तो लोग सब मिलके उनको हेल्प करते हैं। ओके। एंड वी टुक मैकेनिक विद अस। अच्छा। ही वाज रेडी टू हेल्प। अच्छा शेखर है उसका नाम। अच्छा है, ओके। अच्छा अच्छा बंदा है। ओके। मतलब एवरीवन वाज हैप्पी इन द फर्स्ट राइड। नाइस नाइस। बस फिर उसके सदाना बाद, आपने कुछ। हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए। सॉरी। उसके बाद आज तक राइडिंग उसका अभी तक कीड़ा चलता ही है, अभी चल रहा है बस। आगे का प्लान करना है। अभी थोड़ा प्रोफेशनली टाइम नहीं मिल रहा है, बट स्टिल आई एम प्लानिंग टू गो फॉर लद्दाख इफ एवरीथिंग गोस वेल। कोरोना वरोना का सब डर गया तो 2021 में लद्दाख का प्लान कर रहे दैट इज वेरी नाइस। चलो मैं भी हैं। आती हूँ, मुझे मुझे लेके जाना जरूर। चलो, यू सो यू गिव मी 2 कमिटमेंट्स टिल नाउ। यस यस। एक तो हैदराबाद में क्लब के साथ राइड करना है, फिर लद्दाख भी है। एब्सोल्युटली। या, गो अहेड। सो अन्ना, यू हैव यू डन एनी सोलो राइड्स? सोलो राइड्स मतलब अभी इधर घूमते रहते हैं। लाइक माय होम टाउन इज निजामाबाद फ्रॉम हियर। उधर कहीं फ्रेंड्स को मिलने के लिए जाना है तो सोलो ही जाते हैं। मगर अच्छा। राइड का नाम बड़ा राइड का नाम लिया तो पक्का क्लब के साथ ही। आज तक बड़ा राइड कोई सोलो किया ही नहीं मैंने, और करूंगा भी नहीं। अरे, करो करो और मुंबई आ जाओ सोलो राइड करके। ठीक है, अगर काम कुछ आया तो उधर मतलब उधर कुछ दिन के लिए टिकने का काम आ गया तो पक्का करूंगा। अरे, हम लोग है ना, तो हम लोग के लिए टिकना हाँ, ही तो सबसे बड़ा काम है। शायद आऊंगा मुंबई भी। वेरी गुड वेरी गुड, आ जाओ हाँ, आ जाओ। मे बी नेक्स्ट ईयर या। सो आपका सबसे बड़ा आज तक कौन सा राइड रहा है? सबसे बड़ा एक तो 2016 में लद्दाख किया। लद्दाख? हाँ, लद्दाख। वो तो मतलब अभी उस टाइम, करने वाले हो ना कि फिर से करोगे? नहीं नहीं, 2016 में एक बार हो गया लद्दाख मेरा। हाँ। 2016 जून में। वी वर ओके। एट पीपल एट दैट टाइम। हाँ। अभी तो अभी तो प्लानिंग, अभी मैं आपके साथ ही पहले बोल रहा हूँ, अभी क्लब में डिस्कस भी नहीं किया मैं। जो वाह। मेरा प्लान है वो मैंने बता दिया आपको। या। दिनेश बोल रहा है जल्दी मिलते हैं करके। देवराज। दिनेश देवराज है शायद, हाँ। दिनेश हाँ, देवराज बराबर। श्योर भाई, बॉम्बे में मिलते हैं दिनेश भाई। हाँ, मैं मिली हूँ उसको। अभी हाँ, आपके साथ एम मिलूंगी उसको फिर सेवनटीन से। M17 क्लब है उनका। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो मिलेंगे हम लोग सब जब आप यहाँ पे आओगे श्योर तब। श्योर श्योर। तो आपने जब लद्दाख किया तो आपको लद्दाख कैसे लगा? 2016 में जब किया तब आपका फर्स्ट टाइम था वो? हाँ, फर्स्ट टाइम, एक ही बार गया है मैंने। अच्छा, तो तब कैसे लगा आपको? इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। थोड़ा नहीं, ये टाइमिंग ग्रेट एक्सपीरियंस कब एडजस्टमेंट बोलते हैं आप? अच्छे से समझाओ। अच्छे से मतलब अभी एक्सपीरियंस। हम लोग चंडीगढ़ से बाइकिंग राइड स्टार्ट कर रहे थे। हैदराबाद से अच्छा। चंडीगढ़ शिफ्ट कर रहे, हाँ वहां हाँ। से स्टार्ट कर रहे। मनाली मनाली में रुके। मनाली से एक्चुअल राइड जो स्टार्ट हुआ, बस वहां से थोड़ा थ्रिलिंग था। वो बड़ा टास्क था। तो गिरे विरे अभी के नहीं आप? गिरने वाला था, बचा लिया हमारे लोगों ने। दो बार हुआ है, 2 बार स्प्लैशेस में गिरने वाला था, हमारे लोगों ने बचा लिया। जैसे मैं अगर जाती हूँ लद्दाख, तो मैं हमेशा गिरती हूँ वहां पे। तो कुछ नहीं, तो वो पानी में तो अलग गिरना ही है एक्सपीरियंस मुझे। है। वो अलग एक्सपीरियंस है। मतलब वहां के पानी में गिर के नहाना बनता ही है, वरना राइड पूरा नहीं होता मेरा। सही है सही है। तो सदाना, आप इंडिया में और कहाँ कहाँ घूमे हो? इंडिया में अभी 16 वो था, उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट
रण ऑफ कच्छ हो गया। रण ऑफ कच्छ 2019 जनवरी में हुआ है। वो हम लोग हाँ। उदयपुर आरएम के लिए प्लान कर रहे थे। अच्छा। वी वर 4 people एट दैट टाइम ऑन 3 बाइक्स। एक कपल थे, वो अनंतपुर से हमारे क्लब मेंबर श्याम भाई और उनके पार्टनर, और एक हमारे अंकल है शिवन कुट्टी अंकल, जो दीपक भाई हमारे क्लब में फाउंडर, उनके पिताजी है शिवन कुट्टी अंकल, आप हाँ जानते हो हाँ शायद। हाँ, आप मैं मिले मिली हूँ। मिले हो इधर हैदराबाद? हाँ। हाँ हाँ हाँ। वो मैं और ये श्याम भाई अनंतपुर वाले, हम अच्छा। लोग हैदराबाद से राइड स्टार्ट कर रहे। हम्म, गुजरात, बॉम्बे, गुजरात, रण ऑफ कच्छ करके फिर वहां से उदयपुर आए। अच्छा। एंड रिटर्न उदयपुर में वही 3 दिन का आरएम अटेंड करके रिटर्न वया महाकालेश्वर। एक्चुअली उदय महाकालेश्वर में दर्शन करके हम लोग निकले, तो हमको इंदौर का रोड लेना था थोड़ा। मतलब शिवन कुट्टी अंकल नहीं थे, हम लोग 2 बाइक ही थे, 3 लोग थे, हम्म, तो हमारा रूट का थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। ओके। तो कहाँ हम घूम लोग के आ गए भोपाल फिर? भोपाल बाईपास चले गए। अच्छा, भोपाल बाईपास चले गए, फिर वहां से वापस आए इंदौर से? फिर भोपाल से एक मतलब जंगल रूट मिला हमको, किसी ने वहां पे गाइड किया तो वो रूट लिया। हाँ। वो ऑलमोस्ट बैतूल के पास कनेक्ट हो गए हम लोग। मतलब राइड वाज होल नाइट। सुबह 8 बजे स्टार्ट करे उज्जैन से, तो अगले दिन 5 बजे हम लोग हैदराबाद पहुंचे। ओ। पूरा पूरा नाइट राइड चलता रहा हमारा, 3 लोग ही थे, 2 बाइक से ब्रेक्स लेते रहे, बस हैदराबाद पहुंच गए। अगले दिन यहाँ रहना था, मुझे काम था। तो तो दैट जंगल में दैट इज कोई मिला कि बिगेस्ट। नहीं, मंगल हुआ कि नहीं जंगल में? जंगल में, जंगल में एक्चुअली कोई रास्ता है, मतलब रास्ते के जैसा ही नहीं था रोड, वो कोई रोड ही नहीं था। हाँ, तो शेर, शेर, कुत्ता, बिल्ली? नहीं नहीं, उतना कुछ नहीं था वो। कुछ भी नहीं मतलब था? विंट फिर कैसा जंगल था? मतलब गांव गांवों के बाईपास होते आए बस। अच्छा, हाँ। तो गांव वालों ने कुछ प्रॉब्लम नहीं किया आपके साथ? 2-3 गांव में लोग रोक के पूछे, आप लोग कहाँ से हो, किधर जा रहे हो, 2 बार पूछे। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। बस बताया। और एक होटल में थोड़ा, उधर लोकल के लोग थोड़ा मतलब टांग खींचने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग हमारा काम निपटा के निकल गए, लंच कर रहे थे, ओके। बाइक के पास छेड़ना वो सब कर रहे थे, मगर हम लोग उनको मौका नहीं दिया। अभी हम बाहर से, वो लोग वहीं के, किसी को एक को ये करे तो 10 लोग आ जाएंगे। अच्छा। तो तो हम, और लेडीज साथ में एक उनके पार्टनर भी थी ना, तो सही नहीं अच्छा, करके हम लोग लंच खत्म करके अभी निकल गए फटाफट वहाँ नाइस नाइस। तो से। आपका वो, मतलब गांव वालों के साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा कि बुरा रहा, मतलब आपके हिसाब आ, से? मे, मेजर पार्ट अच्छा ही है। लोग पूछते, फोटोज लेते हैं साथ में हमारे साथ आके, ज्यादातर बच्चे। ओके। वो गाड़ी देख के बोलते हैं, अरे रेसिंग बाइक, रेसिंग बाइक बोल के। वो अलग ये थ्रिल है। हाँ, वो और फिर आपने वो गियर गियर्स पहना रहेगा तो और हाँ भी वही, वो सब देख के वो बोलते, रेसर लोग बोलते हैं। फिर रेसिंग लगा कि नहीं किसी ने आपके साथ? नहीं नहीं, वो एक आध बार हुआ है, मगर उतना बड़ा कोई ये नहीं था। गांव में तो ऐसा आप, कोई आया तो हम लोग खुद स्लो कर देते हैं कि पहले उसको ही जाने दो, हम लोग आराम से जाएंगे। जब हाईवे पे अपना अलग ही स्पीड रहता है। हाँ, नहीं, हैदराबाद का बात, अब रेसिंग का बात किया तो हैदराबाद में बहुत बार, मतलब जब मैं हैदराबाद में रहती थी तभी मैंने देखा है कि बहुत लोग जो क्या करते हैं कि अगर बड़ी गाड़ी दिखती, बड़ी सीसी वाली गाड़ी दिखती है, तो इन लोग अपनी हाँ। छोटी सीसी वाली गाड़ी लेके हमारे साथ रेस करते हैं। तो इसका फंडा क्या है, मुझे वो जानना है। ये आपको हैदराबाद में ही हुआ है या हर जगह होता है ऐसा? नहीं, जहां हैदराबाद तक में मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ हुआ। हर जगह होता है ये। नहीं, मुझे लेकिन जो हैदराबाद में यूथ सबसे ज्यादा हुआ। जो यूथ रहते हैं, नया नया बाइकिंग सीखते हैं, जो स्टंट्स प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो लोग ये काम करते हैं। तो आपका इन इन लोगों के लिए आपका क्या एडवाइस है? रास्ते पे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए दूसरों को? स्पेशली लड़की लोग को काफी ईव टीज होता है ये सब।
आगे पीछे घूमते रहते हैं उन लोग, क्या एडवाइस करना चाहेंगे आप? एडवाइस क्या है, करना वो काम तो गलत है एंड वी आर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट। अगर हम लोग जब पैक में जाते हैं ऐसा कोई मिलता है तो हमारे लोग जाके, मतलब ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए, हमारे लोग जाके उनको समझा के फिर आगे आते हैं। ऐसा भी हुआ है। क्योंकि जब मैं वहां पे लेडीज लोग के साथ राइड करने जाती थी, तो जी। खास करके पीछे से दो तीन लड़के लोग आते थे, हम लोग को छेड़ते थे, हाँ। हम लोग के आगे पीछे ही हम लोग राइड करते थे। तो मैं कभी कभी तेल पे रहती थी, क्योंकि हैदराबाद का ज्यादा रास्ता मुझे पता नहीं था। लेकिन हाँ। जब ऐसा होता था तो मैं आगे जाके उनको ऐसे उनसे थोड़ा रूडली बात करती थी, उनको हकाल देती थी वहां से, फिर उन लोग हट जाते थे। तो ये वो मैंने कुछ लोग काफी रहते हैं ऐसे ही छेड़ने के लिए, उनका मतलब इंटेंशन वो नहीं रहता, मगर थोड़ा सताना इनको बस वैसे ही रहता। पृथु आपको नमस्कारम बोल रहा है, और अन्ना बैरागी भी नमस्ते अन्ना, आपको सबको हाय बोल रहा नमस्कारम। है। कौंडिन्या भी बोल रहा है आपको, हाँ। नमस्कारम बोल रहा है। हाय कोंडा। हम उनको कोंडा बुलाते, भाई है अच्छा छोटा अच्छा। हमारा। ओहो। तो अन्ना, आपका कुछ एक्सपीरियंस आप बताओ कि राइडिंग में अगर कोई राइडिंग पे जाता है, लॉन्ग टूर पे जाता है, या ग्रुप में जब राइड करता है, तो क्या क्या जी। चीजें उनको ध्यान में रखना चाहिए? मतलब ग्रुप तो फॉर्म हो जाता है, ग्रुप के लीडर्स भी, एडमिन जो भी रहते हैं, उन लोग हाँ। अपने हिसाब से जितना मैनेज करना कर सकते हो सब करते हैं, लेकिन ग्रुप वालों को क्या करना चाहिए एज अ ग्रुप? मतलब ग्रुप को पकड़ते समय यूनिटी ग्रुप के को लिए। मतलब अगर पैक में जा रहे हैं तो विल डेफिनेटली टेक केयर। एंड अगर वो तो कोई सोलो जा रहा है तो हम लोग उनको पहले ही बताते हैं कि आप आपका रूट प्लान दो, एंड वी कीप वॉचिंग देम। हम लोग फॉलो करते हैं उनका उनका रोज का राइड किधर चल रहा है, वो किधर रुका है, वो सब फॉलो करते हैं। और कोई नया फर्स्ट टाइम सोलो जा रहा है तो विल डेफिनेटली बैक हिम अप, टोटल राइड उनका पूरा हम ये करते हैं। और नेक्स्ट अपने भाई लोग हर शहर में ऑलमोस्ट ऑल ओवर द कंट्री, तो हम लोग कीप इन्फॉर्मिंग आवर ब्रदरहुड की हमारा राइडर उधर आ रहे हैं। आप अगर फ्री हो या इफ ही नीड सम हेल्प देयर, ही और शी नीड सम हेल्प देयर, वो लोग डेफिनेटली आएंगे, करेंगे, हेल्प करेंगे। तो आज ओके। तक ब्रदरहुड में कोई ऐसा ये नहीं हुआ कि हम लोग फोन करें तो उनको सपोर्ट नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं मिला। एंड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग दे विल डेफिनेटली कम एंड मीट एंड हैव पार्टी विद देम। अगर सब शाम के टाइम में मिले तो पार्टी करना ये सब भी चलता है। मतलब कुछ गलत ये नहीं है, आज तक ब्रदरहुड में सब कुछ अच्छा चल रहा है। हाँ, फॉलो लेकिन अप मेरे अगर, जैसे लोग 2 साल के बाद आपको मिलने आते हैं। हाँ, दैट दैट इज रियली ग्रेट। मैं वही पूछने वाला था, आपका हमारा इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, पहले बार कब मिला आप, ये याद है क्या आपको? याद है, 2018 में मैं मिली आपको। आपने मुझे मैंने मैसेज किया मैसेज था किया था, हाँ, 2016 आपका ऑल में। इंडिया का राइड चल रहा था, मैंने आपको मैसेज किया कि शिल्पा जी, आई एम फ्रॉम हिंदुस्तान रॉयल्स बुलेट क्लब, एंड यस आप हैदराबाद पहुंच रहे हो और हमारे क्लब लोग आपको मिलना चाहते हैं। यस तो आपका यस। रिप्लाई 2 साल बाद आया मुझे। एंड दैट वाज अनदर राइड यू आर प्लानिंग टू। यस, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। वो टाइम पे दैट्स इतना ओके, आई रश एम जस्ट थी। रिमाइंडिंग यू। यस यस, आई रिमेम्बर वेरी वेल। लेकिन काफी अच्छा लगा आपसे, वो 2 साल के बाद भी मिले तो भी, आई मीन द आपको कनेक्ट इज सो गुड। आपको उस टाइम हमारे शिवनकुटी अंकल भी मिले थे फर्स्ट टाइम जब आप आए हाँ थे। मैं, हाँ। पृथु भाई, शिवनकुटी अंकल और एक हमारा झिंगा, याद है यस आपको? यस। यस यस, याद है। नाम याद है भूल गए मुझे। उसका आप? नहीं, निरंजन। निरंजन, निरंजन रेड्डी। वो भी याद है मुझे, याद है। जी। तो मैं ये पूछ रही थी सदाना कि हाँ। ग्रुप में अगर किसी को आ, तकलीफ होता है, अगर समझो मतलब आपके ग्रुप में किसी को तकलीफ होता है, तो हम्म। सब लोग एडमिन को आके जरूर बोलते हैं ये ठीक है, लेकिन आपके तकलीफ हिसाब से, मतलब किस तरफ का, मतलब किस तरह का? कोई भी चीज समझो, राइड पे तकलीफ होता है, राइड करने के टाइम पे होता है, किसी ने कुछ बोल दिया, बुरा लग गया, कुछ भी या हो सकता है एक राइड में। तो या आपके हिसाब से एक ग्रुप में रहने वाले को, एडमिन नहीं, ओके, ग्रुप में रहने हाँ। वाले को क्या करना चाहिए?
मतलब तकलीफ अगर एक किसी मतलब एक समझो बंदे से कि है। हाँ मतलब समझो आप एडमिन हो, ठीक है, मैं आपके ग्रुप में हूँ हाँ एंड मुझे कुछ तकलीफ है। मैं हर बार तो आपके आपके पास नहीं आ सकती हूँ कि एडमिन ये संभालो, एडमिन वो संभालो, एडमिन हाँ। इसने ऐसा किया, एडमिन उसने ऐसा। आप स्कूल के प्रिंसिपल हो तो आप प्रिंसिपल को तो हम हमेशा परेशान नहीं करते। तो अभी हमारे आपको प्रिंसिपल सब आ गए, ही इज वाचिंग मी। हमारे फाउंडर है दीपक शिवन, मोटो क्रेजी, अभी लॉग इन हुए हैं। दीपक भाई नमस्ते। तो एज अ टीम मेंबर हम जी। लोग को क्या करना चाहिए, ये पूछ रही हूँ। मतलब एज अ टीम मेंबर टीम वालों को क्या करना चाहिए? देखिए आपको अगर व्हेन यू हैव इन अ ग्रुप, व्हेन यू आर इन अ ग्रुप, आपको अगर मैं बोलता हूँ व्हेन यू जॉइन अ क्लब एंड यू आर ट्रैवलिंग अलोंग विद देम, आपको किसी तरह का भी तकलीफ हो तो डेफिनेटली, एक नहीं क्लब में, हमारा क्लब में तो अराउंड 11 मेंबर्स एडमिन्स, उसमें मैं एक हूँ। आप किसी को भी अप्रोच करो, आपका प्रॉब्लम क्या है समझाओ। अगर हमसे किसी से भी, इफ वी कैन हेल्प यू आउट इन एनी वे, एवरीबॉडी इज रेडी टू हेल्प। हम्म, ऐसा नहीं हुआ कि किसी का तकलीफ सुने और उसको चल तू हट, तेरा काम यहाँ पे नहीं है करके ऐसा उसको हटाना, ऐसा कुछ आज तक नहीं हुआ है किसी दैट इज रियली ग्रेट। आई मीन कोई से। भी हाँ, ग्रुप में रहेगा ना तो एक यूनिटी बना रहना बहुत जरूरी है, वरना कोई बिल्कुल मतलब नहीं बिल्कुल बनता उस चीज का। क्योंकि आज की तारीख में बिल्कुल। हम लोग देखते हैं कि ना बहुत सारा ग्रुप्स तो बन रहा है, लेकिन या ग्रुप्स एक साल 2 साल चलता है, उसके बाद उसमें से लोग निकल के दूसरा ग्रुप बनाते हैं, फिर उसमें से हाँ। लोग निकल के तीसरा ग्रुप बनाते हैं। तो ये अ, ना ये काफी मतलब ये हेल्दी रिलेशन नहीं छोड़ता आपस में। तो सही इसलिए है मैंने सही पूछा था आपको कि एक ग्रुप में रहे तो है। ग्रुप वालों को क्या करना चाहिए। वैसा हमारे साथ भी हुआ है। जो लोग मतलब, मैं ये समझता हूँ कि जो लोग एडजस्ट नहीं हो सकते, हम्म वो लोग ही निकलते हैं। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि उसका बात कोई नहीं सुन रहा हो, हम्म, मतलब उसका ईगोज हर्ट होते हैं उनके, तो वो लोग भी राइट, निकलते हैं। अभी उनको तो रोक नहीं सकता कोई। बराबर। हाँ, बस ऐसे चीज होते हैं। अच्छा, तो अगर आपको प्रॉब्लम है किसी से, आप किसी से कोई एडमिन को समझाओ कि ये बंदे से मुझे प्रॉब्लम है, विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके। दैट विल बी, दैट कैन बी डन, वो हो जाए, वो करते रहते हैं हम लोग, वो होते रहते हैं आपस में। जी। तो अन्ना, आपके आपकी वाइफ, आपकी बच्ची, इन लोग क्या बोलते हैं आपके राइड के बारे में? आप जब राइड पे निकलते हो तो इन लोग को तकलीफ नहीं होती? रोकते नहीं आपको? क्यों नहीं रोकते, बहुत बार रोकते हैं। फिर आप कैसे हैंडल करते हो इस चीज को? मेरी बेटी तो हर बार बोलती है कि आप हमको छोड़ के अकेले निकल जाते हो, आपका राइड, आप ये मस्ती करते रहते हो करके। तो आप इनको आप अपनी बेटी को राइडिंग नहीं सिखाने वाले हो? राइडिंग शायद नो, बिकॉज उनका अभी प्रोफेशनल ये चल रहा है। पहले तो पूछती थी कि मुझे राइडिंग सीखना है। तो अभी अभी क्यों नहीं सिखाओ? सिखाओ। अभी मतलब अभी तो उनका प्रिपरेशन चल रहा है एमबीए का। उसके बाद अगर टाइम मिला तो डेफिनेटली। बुलाओ बुलाओ उनको, बुलाओ, आपके शायद सामने है शायद। वो नहीं आ रही है। क्यों? बोलिए हमसे बात करने वो बोलिए। सुन रही है कि ये क्या बोल रहा है मेरे बारे में। तो उनको इनवाइट कीजिए, बोलिए हमने इनवाइट किया उनसे बात करने के हनी, लिए। 1 सेकेंड, शी इज कमिंग। आपको बात करना है उनसे मतलब। हाँ जी। మాట్లాడండి 2 నిమిషాలు. Hi, हाय, शी इज व्हाट्स योर माय नेम? डॉटर इशिका. it's इशिका. ए connected हाय to చెప్పు. headphones. 1 सेकेंड, हेडफोन निकाल रहा हूँ. हाँ हाँ चलेगा, मैं तब तक थोड़ा पानी पी लेती हूँ। Yeah. Hi, ए हाय, व्हाट्स योर नेम? Ishika. ए हाय Ishika, my name is Shilpa. I am from Mumbai and I am also a rider like your dad. Yeah, So he told me he's going on live today.
Yeah. So Ishika, how do you feel your dad going on these long rides and riding bullets and all that? या फंसा रहे हो मुझे. Actually, initially when he started all these rides, we were like, he's going through a midlife crisis. Okay. We initially thought that, but it turned out to be much more than that. It became something so important to him, something he does with so much passion. So we like, it's amazing. It's actually nice. So would you like to join the clan? I don't think I'm ready yet. Okay. But it's not too hard. It's in fact good. You can go to your college. I mean, for MBA and all that on your bike, and it's easier commute, right? And then It you should can be. join us. I'm really not sure about where it's gonna happen, so it depends on a lot of factors. Okay. So Yeah. what in MBA are you planning to do? As in finance or I'm marketing or planning to what? go for marketing in MBA. Uh-huh. Okay. Mhm. And That's what are your future plans after that? just MBA in marketing, and then mostly get into a relevant job. And Yeah. have you ever been on a ride with your dad? Actually, I have, but it wasn't like associated with the club. It was something we did as a family. Where did you go? We went to some temple. Which one was it? That is around 200 kilometers from here. कौन सा? Uh, I forgot. Oh, माता का मंदिर है. okay. That's before Karnool. It was a Shakti Peeth. अच्छा. Yeah. Okay. So how did you feel riding with him to that place? I mean, I was just a pillion, but it was fun. I don't know what it's like to actually ride it. We both were Yeah, on I mean Himalayan. pillion is also. Bullet. Oh, okay. अन्ना Yeah. आपके पास हिमालयन कब से आया? आपके पास तो बुलेट है. वो हमारे फाउंडर साहब से लिया है मैंने अच्छा. 2018 में. Okay. Yeah. So how was the pillion riding for you? Was it comfortable? Did you feel all excited sitting behind? Uh, it took an entire day. It was nice. It was really nice, but it was like an entire day gone riding. Okay. Did you get tired then? Yeah, pretty much. And did you come back riding or did you come No, we came back riding. Yeah, we went and came back riding. We were there for a day in the temple. nice, nice. So That is Anna, the place is Alampur. Oh yeah, Alampur. okay. It Next is time I called come, Shakti I'll Peeth. try to Yeah, go. it is one of Shakti Peeths of Mata. Oh, nice, nice. I typically try to visit Shakti Peeths or these famous temples, Then you which should are. visit Alampur once. I will definitely once at least. So Anna, Actually, how did you feel taking? Yeah, sorry. Go ahead. I was actually going having my dinner. It I was will go good. back to it. You Oh, guys okay, can. sure. Thank you for joining. Thank you for having me over. Yeah. हाँ, So अन्ना बेटी को राइड करवाओ अन्ना हमारे साथ. Then हम लोग बिल्कुल. आप ऐसा जब आओगे जोड़ी तो राइड बताना. करेंगे. या बिल्कुल. पक्का. तब तक उसको गाड़ी सीखना पड़ेगा फिर. या हाँ आपके तब साथ तक पिलियन सिखाओ. आएगी. हाँ नहीं तो मैं सिखा दूंगी. हाँ, बस बस. मैंने बात किया है जेबी और इनसे शांति मैडम से. अच्छा. बट उसके बाद ये बिजी हो गए और हमारा ये लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था. हाँ हाँ. इसी साल में जान में बात हुआ था मेरा उनसे. अच्छा. हाँ. तो कोई नहीं अब
Hello. your video got struck. Oh, I'm sorry. I think there is some problem with my network. अभी ठीक है? Yeah, बिल्कुल Okay. So अन्ना, I was asking you, आपका जी। एक ड्रीम राइड के बारे में बताइए जो आप करना चाहते हो लाइफ में एटलीस्ट वंस. एक तो नॉर्थ ईस्ट रह गया मेरा, अभी तो वही न बड़ा है, मे हाँ. बी 22 में करूंगा शायद, Okay. बिकॉज 21 में अभी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स है, तो लद्दाख का ही अभी एक लद्दाख का ही प्लान है। और अच्छा. अगर इवेंट रहा तो पीएमडी का एक राइड रहेगा राजस्थान के लिए। Okay. वो अभी तक 2 राइड हो गए मेरे पीएमडी 2017 एंड 2018 में। उसके बाद लास्ट टाइम जो गया वो इवेंट के लिए गया था, फ्लाइट में गया था। हाँ. हाँ. वो तो रहेंगे बड़े राइड्स मतलब। अब Okay. ड्रीम राइड मतलब नॉर्थ ईस्ट करना है एक बार, बस अब नॉर्थ तक ईस्ट तो में वही कौन सा स्टेट करना चाहते हो आप? जो अपने स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट के सब कवर करना है बस। सबके सब 8 स्टेट्स आप कवर करोगे? हाँ, सेवन फिर तो 6 सिस्टर्स। महीने की छुट्टी ले लो. हाँ बोल रहे हैं, मगर वो टाइम डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन टाइम। शशिकांत दगाले जी आपको हाय बोल रहे हैं और कैसे हो राम ये भी राम पूछ राम रहे हैं. राम शशि बाबू। थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया उसने उन्होंने बट हाँ आई एम हाँ हैप्पी ही ज्वाइन. आई थिंक फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं वो हमारे सेशन को अच्छा। आपके जैसे. सही है। तो आप लोग जब ज्वाइन करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो मुझे सपोर्ट मिल रहा है मेरे बाइकिंग कम्युनिटी से एंड हाँ सबको इंटरेस्ट है हमारी बातें बातें सुनने में. तो अन्ना आप मुझे एक ऐसा मेमोरी वाला राइड बताओ जो आप अभी तक भूल नहीं पाए. हेलो। हेलो. हाँ आपके आप मुझे एक आपका ऐसा राइड बताओ जिसका मेमोरीज आपके साथ अभी तक है. एकदम एक तो मेमोरेबल राइड आपका कहाँ तक रहा, कौन सा रहा? पहला तो लद्दाख राइड है। ओके. फर्स्ट मतलब सबसे पहले तो जो पहले मैंने 2014 में गोवा का पहला राइड किया था, वो उसको तो भूल नहीं सकते। ब्रेक डाउन्स और सबके साथ ये करना, और फिर पहले पहले दिन ओवरनाइट हो गया था तो रास्ते में रुकना, ये सब हो गए, वो तो कैसे भी नहीं भूलते। दूसरा और कौन सा है? दूसरा मतलब अभी उदयपुर अपना रन ऑफ कच्छ का भी एक बिग टास्क था, मतलब एकदम बड़ा राइड, और सबके साथ जाना, वो भी अच्छा ही बड़ा ही राइड है। मजा किसमें किया? बहुत सारा मस्ती किया रहेगा और मिस्चीफ मतलब क्या बोलते हैं उसको, फनी फनी चीजें हुई रहेगी, ऐसा कौन सा राइड? हर गोवा राइड में चलता है हमारा, हर अच्छा, गोवा हर आरएम गोवा राइड राइड में। में जाके और कुछ ना कुछ. बॉब एमसी आरएम के जितने भी राइड्स है, वी कीप एंजॉयिंग। तो उसमें कुछ कुछ ऐसा हुआ था जो मतलब एकदम फनी लगा आपको या ऐसा वियर्ड सा कुछ हुआ था? उतना याद करो, उतना याद मतलब करो ना. टाइम बहुत है। टाइम तो वैसे ही बहुत है लेकिन आप बताओ. हम उसी वही तो सुनने के लिए बैठे हैं. भाई उतना मतलब सब कुछ सबके साथ प्लान करके ही कर रहे। एंटरटेनमेंट तो हर राइड में होता है, आफ्टर राइड जहाँ गोवा में इसमें पार्टी के लिए जाते हैं, वो सब अलग उसका टाइमिंग है। हाँ, तो उसी में तो मस्ती करते हैं ना अन्ना, तो कुछ तो ऐसा हाँ हुआ रहेगा जो आपके साथ एकदम फनी सा हुआ रहेगा. मतलब अभी अब कैसे बताना समझ में आ रहा। वैसे तो हर राइड में हमारे मतलब कोई ना कोई मस्ती करते रहते हैं, कोई एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं, सुबह में झगड़ते हैं, फिर शाम को मिल जाते हैं। एक दो ने ऐसा बोलते जाएंगे तो टाइम बस नहीं होगा, मतलब कोई लेकिन सीरियसली एक नहीं तो लड़ता। बोलो कोई. नहीं, लेकिन एक दो तो बोलो. बस सब ठीक है उतना। अभी मतलब
बताने में ये टाइम ये बताइए, नहीं हो रहा मुझे। बताओ 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 बताओ। देखो सब लोग सुनने के लिए बैठे हैं, पूरा ऑडियंस आपकी बात सुनने के लिए बैठे हैं, तो आपको बता एक एक तो आपको अ, बताना पड़ेगा, एक स्टोरी तो शेयर करनी पड़ेगी। एक स्टोरी मतलब अभी तो क्या बोलते हैं, ऑफिस से घर पहुंच रहे, तो अभी मतलब पूरा ये भेजा करा में, तो टाइम लगेगा, या फिर कुछ लेके आना पड़ेगा। ये मैंने पहले ही बोला था, आप कुछ लेके बैठो। लेके मत बैठो बोला था आपने। तो अन्ना आपका और पृथुता का कैसे मीटिंग हुआ? वो एक्चुअली हमारे क्या बोलते हैं, हमारे मेंटर थे, हमारे क्लब मेंबर्स को, मतलब लद्दाख के पहले जब हमारा 2013 में क्लब फॉर्म हुआ, एंड पीपल प्लान्ड फर्स्ट लद्दाख राइड इन 2015। ओके। ये 2015 से पहले ये 2 या 3 बार लद्दाख जा चुके थे, तो ही वॉज देयर फॉर ऑल द सपोर्ट ओके। टू आवर राइडर्स, और फर्स्ट राइड, सेकेंड राइड, बाद में हम लोग दूसरे बार हम गए, मतलब 2016 में। ऐसा हर राइड, इवन आज तक भी कोई भी जा रहा है तो पृथु भाई को कांटेक्ट करे बिना नहीं जाता। तो हाँ वो उस तो दिन पहली एक्साइटेड बार होते हैं। उनको 2015 में मैं मिला, हमारे क्लब का पहले मीट में। हाँ हाँ। बस बॉन्डिंग वहां से चालू हो गया हमारा। अच्छा। हाँ। तो प्रेम पूछ रहा है कि अन्ना योर व्हाट इज योर फेवरेट बाइक एंड इफ यू अपग्रेड व्हाट विल यू गो फॉर? एक्चुअली आई वाज प्लानिंग फॉर इंटरसेप्टर, मगर अभी अच्छा। हिमालयन पे ही अटका हुआ हूँ। अगर हिमालयन में अगर नेक्स्ट एडिशन आ रहा है तो विल डेफिनेटली गो फॉर इट। ओके। या तो हिमालय नहीं लोगे, दूसरा कोई नहीं लोगे, दूसरा कोई देखोगे भी नहीं? हाँ, नहीं नहीं नहीं। ओके। तो प्रेम इज गोइंग टू गो फॉर हिमालयन एंड दैट एंड टू स्पेशली। मेरा 500 तो एज इट इज है मेरे पास अभी। नेक्स्ट हिमालयन का ही अभी प्लान है। अभी अच्छा। एक हिमालयन मतलब चेंज चेंज कर रहे हैं गाड़ी कौन सा बी एस अभी। सिक्स लोगे हिमालयन का? नहीं नहीं नहीं, BS4 से अभी BS3 पे जा रहा हूँ। अभी बी एस फोर से बी एस थ्री पे? हाँ, पृथु भाई का जो डाउनग्रेड में जाओगे? बाइक है, पृथु भाई का जो है वो अभी उसका नाम लिख के मैं मेरे पास रखना चाहता हूँ उसको। पृथु भाई का अच्छा। उमलिंगला, उमलिंगला एक्सप्रेस करके उस पे नाम लिखने वाला हूँ मैं। लिख के आई एम गोइंग टू कीप इट विथ मी। ओ वाह। अगर 650 आ गया तो वो अलग से लेने का प्लान है। अच्छा। या वैसे वहाँ पे हैदराबाद में मैंने देखा है, दो चीजें लोग हमेशा कलेक्ट करते हैं, मतलब दो चीजें इन्वेस्ट करते हैं, एक है गाड़ी और दूसरा है हाँ। रियल एस्टेट। रियल एस्टेट अभी थोड़ा डाउन है, रियल एस्टेट। वो तो अभी डाउन है, बट मैं जब भी थी वहां पे तब मैंने यही देखा हाँ। कि एक तो रियल एस्टेट में उन लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो दूसरा है गाड़ी। मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके पास 50 सीसी के गाड़ी से लेके हाईएस्ट सीसी के गाड़ी तक सब अच्छा, कुछ है। तो इतना लगाव क्यों होता है सबको गाड़ी से वहां पे? मतलब शौक है उनका। हाँ लेकिन ये अभी हमारे गाड़ी। बाबा है, हमारे उमलिंगला बाबा, उनके पास अभी जो चला रहे वो 4 गाड़ी है, और घर में एक 7-8 गाड़ी वो लगा है ऐसे रखे छिपा के। हैं। हाँ, और उनके पास पुराने स्कूटर्स भी है, लैम्ब्रेटा, पुष्पक वगैरह, 2 या 3 गाड़ी वो भी है। आपके पास कितने हैं? बस मेरे पास अभी बताया मैंने, अभी स्टैंडर्ड 500 है, हिमालयन एक है, बस एक दो ही। BS4 हिमालयन मेरे और एक दोस्त ले रहे हैं, तो पृथु भाई का हिमालयन मैं ले रहा हूँ। मतलब 2 गाड़ी अरे तो है। हाँ, वाह। बस उससे बढ़िया ज्यादा बढ़िया, नहीं, अगर मैं भी बस तो। आपके लाइन पे आ जाऊँ। फिर मैं आप भी तो आपके सुपर पीछे बाइकर क्रॉस हो, करूँ। रॉयल एनफील्ड कहाँ चलेगा आपसे। नहीं नहीं, रॉयल एनफील्ड नहीं लूंगी मैं। दूसरी बाइक्स लूंगी। अच्छा, वही बोल रहा हूँ मैं। पृथुदा के जैसे मैं ट्रायम्फ गोल्ड, ट्रायम्फ लूंगी, नहीं तो वर्सस लूंगी या ऐसा कुछ लूंगी।
बुलेट क्या नहीं। अभी बेनेली का ट्रेंड चल रहा है, शायद बहुत लोग ले रहे हैं नया बेनेली। नहीं, बेनेली नहीं चाहिए। अभिषेक पूछ रहा है व्हाट वुड यू प्रिफर, BS3 हिमालयन और BS4 विदाउट ABS और BS6? लाइक वैसे तो अगर ज्यादा अभिषेक ज्यादा को मैं ऑफ पहले रोड बोलती हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। ज्यादा ऑफ रोड कर रहे हैं तो BS3 इज बेस्ट। अब मैं ऑफ रोड करने वाला नहीं हूँ, मगर मुझे मौका दे रहे हैं पृथ्वी भाई गाड़ी एक संभाल के रखने का, तो मैं उसको ले रहा हूँ। अच्छा, सिर्फ संभाल के रखेंगे, आप चलाएंगे नहीं? चलाऊंगा, अभी टूरिंग पे ही चलेगा, ऑफ रोडिंग वगैरह तो नहीं करेंगे हम, अभी उतना टाइम भी ओके। नहीं है। अगर कोई हमारे लोग कर रहे हैं तो उनको दे दूंगा, फिर वापस संभाल के आएगा मेरे पास बस। तो आप एक काम करिए, आप सिर्फ आपके थोड़ा सा आउटस्कर्ट में जाओगे तो वहां पे हाँ, ये ऑफ रोडिंग के सब रास्ते पड़े, वहीं पे चले जाओ तो आपका ऑफ रोडिंग भी हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया, गांव में पहाड़ों में 95 से 1995 से 2003 तक यही काम पे था मैं। वो सब हो गए, अभी वो सब घूमने का ये नहीं है, अभी हाईवे पे आराम से क्रूज करने का शौक है बस। अच्छा चलो, आप मुझे कहाँ पे लेके जाओगे ये बताओ। मतलब लॉन्ग टूर जाना है या इधर हमारे तरफ आए तो, या शॉर्ट राइड्स करना है? कैसे भी, कैसे भी। अगर मैं हैदराबाद आती हूँ तो आप कहाँ कहाँ घुमाओगे? हाँ, हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी प्लेसेस है सब सब हो जाएंगे। तो नाम तो बताओ। नाम बहुत है अभी, ज्यादा हम लोग मतलब गंडीकोटा जाते हैं, ओके। बस वो एक बड़ा डेस्टिनेशन है हमारे लिए। हाँ, वो तो मुझे जाना है पक्का। हाँ, ये अरे मैं यार, सतीश अन्ना से भी जब संडे को बात कर रही थी तब उन्होंने कहा कि गंडीकोटा जरूर जाना, तो मैंने बोला तभी लिख सतीश लिया अन्ना कि हमारे परसों सतीश अन्ना हमारे पास तक आके फिर वापस चले गए, उनका कॉल भी नहीं आया, मुझे उनसे बात करना है एक बार। करिए करिए, पूछो क्यों नहीं आए, क्यों नहीं मिल हाँ, के वही गए। वही, उनको फोटोज देख के लाइक मारना पड़ रहा है वो, मगर उनका कुछ ये नहीं था। हाँ, वो उन्होंने शॉर्ट राइड किया था 2 या 3 दिन का ही, तो आके वैसे ही वो वो गंडीकोटा हमारे तक। लिए भी उतना ही होता, अराउंड 400 किलोमीटर्स होता हैदराबाद से। अच्छा चलो, हम लोग एक काम करेंगे, हम हैदराबाद आएंगे, वहां से गंडीकोटा जाएंगे, फिर सतीश बिल्कुल अन्ना के वहां जाके मैसूर में जाके उनको पूछेंगे आप मिलने क्यों नहीं आए हमसे। बिल्कुल, वो तो करना ही है, कैसे भी किसी भी हाल में करना है। चलो मैसूर फिर जाने हम का वही प्लान, प्लान राइड प्लान बहुत दिन से पेंडिंग है हमारा। चलो फिर हम यही प्लान बनाएंगे, गंडीकोटा, गंडीकोटा से मैसूर, मैसूर से फिर वापस आएंगे। हाँ, चलिए। प्रेम बोल रहा है पहले फूड फूड जॉइंट्स में घुमाओ, बाकी सब बाद में। फूड जॉइंट्स में? हाँ। अच्छा, बिल्कुल चलो। तो लेके आएंगे हम, प्रेम को भी उड़ीपी से इधर लेके आएंगे और फिर उसके साथ उसको भी घुमाएंगे हम लोग। हाँ, बिल्कुल। अन्ना, आपका आपका डिनर टाइम हो रहा है लगता है। ये क्या है, पपी, बिल्ली, हाँ, पपी नहीं नहीं नहीं, डॉगी है, शिजू डॉगी है? शिजू क्या भी है। नाम है उसका? शीतू। वेरी इसका नाम क्यूट। है आनिया। आन्या। हाँ, ओके, बहुत क्यूट है। छिप रही है वो। हाँ, आपका अटेंशन चाहिए शायद उसको, आपने उसको ध्यान, उस पर वही ध्यान वही, नहीं दिया बहुत देर काफी। हो गया घर आके, मैं एक्चुअली उसको टच भी नहीं किया। अच्छा, इसलिए। या गुड। सो अन्ना, चलो, आपके साथ बात करते हुए बहुत मजा आया। आप हमारे या ऑडियंस को क्या बोलना चाहते हैं, ला जाते जाते मतलब शो पे? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। पहली बात। एंड अगर राइड का कोई भी प्लान है हैदराबाद के तरफ, तो प्लीज कीप अस इन्फॉर्म्ड। वी आर ऑलवेज हियर टू मीट यू, हेल्प यू। अगर इंडिया में कहीं भी कोई भी राइड को मतलब राइड के लिए सपोर्ट या कुछ भी चाहिए, तो वी आर हियर टू हेल्प यू। एंड एन रूट हैदराबाद कोई भी आ रहे हैं, या कोई भी हेल्प चाहिए तो हम लोग है। हाँ, चाहे वो 2 साल क्यों ना हो, 2 साल तक भी वेट करेंगे दो अन्ना। साल 2 साल तो आपका है, 2 साल हो कितने भी साल हो, हम लोग है। और आप अगर कोई सोलो भी आ रहे हैं तो हम लोग मिलते हैं, बिल्कुल मिल रहे थे, मिलेंगे भी।
Absolutely. सोलो या ग्रुप में ये नहीं है, कोई भी राइडर आ रहे हैं हैदराबाद तो वी आर देयर टू मीट हिम, और कुछ सपोर्ट चाहिए तो हम लोग है Great, बस। great. Thank you very much, Anna. आप चलो, हमारे शो पे थैंक आए यू and फॉर इंटरव्यू के लिए गिविंग मी हाँ दिस बोला. अपॉर्चुनिटी। या Anytime welcome. Take या care and happy rest of the week. And यस यस, जरूर राइड पे जाइए और राइड पे जाते टाइम हमें भी बुलाइए, हम भी ट्राई करेंगे श्योर जरूर आने श्योर, की. या थैंक यू। Thank you so much. चलो, Take बाय care. बाय बाय बाय। Bye bye. So guys, that was Sadashiv Reddy for you from Hyderabad. He's one of the admins of Hindustan Royal Bulleteers Club. If you happen to be in Hyderabad, do get in touch with him. He's a wonderful person, and if you need any kind of help, he and his group will definitely be there to help you around. And also, they will help you plan your route accordingly. So, hope you all have a great week ahead and plan very well for your weekend. Take care and have a lovely evening. Bye bye. And yes, see you on Sunday. Bye.